यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। जिस प्रकार भगवान व्यापक हैं भगवान विष्णु, उसी प्रकार भगवान यज्ञ नारायण सर्वव्यापक है, क्योंकि भगवान विष्णु ही यज्ञ नारायण है। यज्ञ के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ ही हो रहा है। हम ये कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या है? बोले ये भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। आपके कान रूपी कुंड में भगवान के कथा रूपी घृत की आहुति दी जा रही है, ये यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। भोजनालय में जाकर के आप भोजन करते हैं, आपके पेट में जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में अन्न का आह्वान करते हैं, अन्न को खाते हैं, ये यज्ञ है। भोजन करना भी यज्ञ ही है। और सच पूछो तो भोजन करने की भी शास्त्र सम्मत विधि ये है। कितनी बातें बताऊं, भोजन करना भी सबको नहीं आता। जैसे पशु खाता वैसे लेके खा लिया, हो गया, पेट भर गया। लेकिन नहीं, शास्त्र ने भोजन करने की भी विधि बताई। भोजन कैसे करना? बोले पवित्र ढंग से जब भोजन बन जाए तो भोजन को भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन को प्रणाम करो, और प्रणाम करते समय मंत्र बोलो, नित्यम अस्तु एतत्। यही इतना मंत्र है। अर्थात हे अन्न, जैसे आज तुम मुझे प्राप्त हुए, इसी प्रकार सदा प्राप्त होते रहो, मिलते रहो। ये अन्न की स्तुति है, वेदों की बात कह रहा हूं। इसके बाद जल लेकर के अन्न का प्रोक्षण करना चाहिए। अन्न का प्रोक्षण करने के बाद, भोजन का प्रोक्षण करने के बाद, उस अन्न में से 3 आहुतियां निकालकर जमीन पर अपने दाहिने तरफ पूर्व क्रम से रखना चाहिए। ओम भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। इसके बाद चौथी बार आहुति लेकर के ओम विष्णवे स्वाहा। इतना करने के बाद फिर हाथ में जल लेना चाहिए। जल लेकर के आचमन करना चाहिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर के मंत्र बोलकर ओम अमृतोपस्तरणमसि, ये जल हमारे पेट में जाकर के अमृत का उपस्तरण बन जाए, अर्थात अमृत का बिस्तर बन जाए। क्यों? बोले उस बिस्तर पर यज्ञ नारायण भगवान को रखना है, अन्न देवता को रखना है। तो उस जल को पीने के बाद तब जो है भोजन करना शुरू करें। जीवन लागे, पंचकवल करे जीवन लागे। कारी गान सुने अति अनुरागे, कारी गान सुने अति अनुरागे। पंचकवल करी जीवन लागे। पहले 5 कवर खाया, जो आहुति अभी हमने बताई, इसके बाद भोजन करना शुरू। तो 5 कवर आहुति लेने के बाद फिर हाथ में जल लेकर के जब भोजन संपन्न हो जाए तो अमृत प्रधानमसि स्वाहा, ऐसा कह करके आचमन कर ले कि अमृत का पहले बिस्तर बिछाया, फिर उस पे अन्न की आहुति दी, और फिर अमृत का आवाहन करके अमृत का ढक्कन लगा दिया उस भोजन के ऊपर। अर्थात अमृत से संपुटित जब आप भोजन करेंगे तो वो भोजन आपको दीर्घायु प्रदान करेगा। ये भोजन की विधि है। तो भोजन करना भी यज्ञ है। खेत में किसान बीज बोता है, वह भी यज्ञ है। खेत में कुंड तैयार करके, खेत को खोद करके उसमें बीज की आहुति देता है, और वह भी मुहूर्त से देता है। अब तो लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले किसान लोग ब्राह्मणों से जाकर के पूछते थे, महाराज किस दिन बीज डालें, किस दिन खेत में हम बीज डालें। उसका भी मुहूर्त होता था। जिस प्रकार यज्ञ मुहूर्त में होता है, उसी तरह खेती भी मुहूर्त में होती है। तो ये सारी क्रियाएं यज्ञ रूप हैं। यहां तक कि जिस क्रिया के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको काम और भोग कहा गया है, उसको भी बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ कहा गया। शास्त्र की विधि से पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार जो होता है,
उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसको यज्ञ बताया गया। पुत्र मंत्र नाम का यज्ञ उसे कहा गया है। कहने का तात्पर्य कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ ही है। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की गई, यज्ञेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यज्ञ के द्वारा देवताओं ने यज्ञमय परमात्मा का यजन करके इस समस्त सृष्टि को आनंदित और आप्लावित किया। तो भगवान यज्ञ नारायण भी सर्वव्यापक है। ऐसे भगवान यज्ञ नारायण आकुति देवी के गर्भ से प्रकट